सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासिकाओं और बच्चों सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित त्रिपिटक में से शुद्ध पिटक का जो पांचवा निकाय है खुर्दक निकाय का दूसरा ग्रंथ धम्मपद का यहाँ वाचन है। धम्मपद के वाचन में जो पहला वग्ग है यमक वग्ग की जो गाथा है 17वीं गाथा का यहाँ देशना है। उस देशना का आज दूसरा दिन है। वो गाथा इस प्रकार है। इद तपति पेच तपति पापकारी वयत तपति पापं में कथंति तपति भैयो तपति दुर्गति कथोति। भगवान बुद्ध कहते हैं नाना प्रकार के पापों का पाप करने वाला व्यक्ति इस लोक में ताप करता है, पाप कर्म से जलता है, असंतोष रहता है, वह कभी उसे संतोष नहीं मिलता और कर्म फल के मिलने के बाद में दूसरे लोग में भी वह ताप करता था, संताप करता रहता है, शोक करता रहता है। कर्म फल को मिलते हुए कष्टदायक शोक पड़ा रहता है, वही ताप करता रहता है। कभी वो संतप्त नहीं होता, जलता ही रहता है उस पाप की अग्नि से। तो यह जो धर्म देशना है भगवान बुद्ध ने देवदत्त को उद्देश्य करके कही थी। जो देवदत्त उनके कुल का ही था और 6 राजकुमारों के साथ में पहले दिन की उसमें बताया 6 लोगों के साथ में वह भी एक देवदत्त था और 7वां उपाली नाई था। सब लोगों ने अर्हत प्राप्त कर लिया, देवदत्त ने रिद्धि बल प्राप्त किया तो रिद्धि बल मिलने केवल वहीं तक सीमित रह गया। बाकी 6 लोग थे वो सभी अर्हत हो गए। तो लोग उनके सत्कार में, सम्मान में उन्हें दान करने के लिए तत्पर रहते थे। दान करने वाले लोग आते, पूछते कि फलाने कहाँ हैं, अनिरुद्ध कहाँ हैं, भृगु कहाँ हैं, किमिल कहाँ हैं, उपाली कहाँ हैं, आनंद कहाँ हैं। इस प्रकार उनके साथ के लोग थे, सभी को लोग तलाशते थे लेकिन देवदत्त के बारे में कोई नहीं पूछता था। तो उसने सोचा कि ये लोग मेरे साथ ही प्रवचित हुए, इनको लोग इतना सम्मान देते हैं, मुझे कोई पूछता नहीं, इन्हें दान धर्म करते हैं, मुझे दान धर्म नहीं देते, ऐसा कैसे। मुझे भी कोई इस प्रकार का युक्ति निकालनी चाहिए कि मुझे मेरा भी दान धर्म मुझे भी मिलने लगे, मुझे सत्कार हो। तो उसके मन में विचार आता है कि किसको मैं आकर्षित करूं जिससे मुझे सत्कार मिले। तो वह पहले सोचता है बिंबिसार को, लेकिन बिंबिसार तो पहले ही सोचता प्रतिफल को प्राप्त हो गया था। प्रसेनजित के बारे में सोचता है तो वो भी धर्म भगवान बुद्ध का अनुयायी था। तब उसके मन में ख्याल आता है कि बिंबिसार का बेटा है राजकुमार, अभी वह ज्यादा गंभीर नहीं है, उसे अपना बनाया जा सकता है। तब वह अपना रिद्धि बल से अपना वेश बदलता है और सांपों से चारों तरफ लपेटकर एक छोटे से बच्चे के रूप में आकाश मार्ग से अजातशत्रु के गोद में आकर उतरता है। अजातशत्रु उसके रूप को देखकर घबरा जाता है, डर जाता है, पूछता है आप कौन हैं। तब वह अपना रूप, वास्तविक रूप प्रकट करता है कि मैं देवदत्त हूँ। इस प्रकार देवदत्त ने रिद्धि बल के माध्यम से अजातशत्रु के मन में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर ली। तब से अजातशत्रु उसकी सेवा सत्कार करने लगा और बहुत अच्छी प्रकार से उसे बहुत अच्छा खाने पीने को सारे प्रकार की उच्च कोटि की व्यवस्था होने लगी। इससे उसे अभिमान बढ़ गया, उससे गुमान बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया और उसने चर्चा की अजातशत्रु से कि देखो मनुष्य का जीवन थोड़ा है, तुम ऐसा करो कि अपने बूढ़े पिता को मारकर राजा हो जाओ और मैं भगवान को मारकर मैं उसका संघ का आधिपत्य हो जाऊंगा, शामिल हो जाऊंगा। तब वह अजातशत्रु ऐसा ही करता है, बिंबिसार को मारकर राजा बन जाता है और
देवदत्त अपने अजस्त्र के माध्यम से हथियारों को लगाता है भगवान बुद्ध को मारने के लिए, लेकिन जितने बार हत्यारे जाते हैं सभी भगवान बुद्ध के अनुयायी हो जाते हैं, श्रोतापन्न हो जाते हैं। सारा उपाय करता है वो मार नहीं पाता। तब वह एक बार नालागिरी हाथी को सामने भेजता है तो आनंद सामने आ जाते हैं, उसके सामने खड़े हो जाते हैं। आनंद सामने आए और वो आनंद सामने आते हैं, सामने खड़े हो जाते हैं। तब आनंद को सामने सटाते हैं, मैत्री भाव से उसे हाथी को अपने बस में कर लेते हैं भगवान। तब ऐसी कथा ऋषियों में होती है कि देखो आनंद का त्याग, वह शास्त्रा को बचाने के लिए स्वयं सामने आ गए, उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की। कितने कृतज्ञ भाव रखते हैं भगवान के प्रति। तो भगवान कहते हैं कि आनंद ने आज ही नहीं, पहले भी इसी प्रकार अपनी जान की परवाह न करते हुए मुझे रक्षित किया था। इस प्रकार भगवान उसके पूर्व जन्म की कथा आनंद के सुनाते हैं भिक्षु लोगों के कहने पर। महाहंस जातक कथा है, उसमें इस प्रकार है कि मान सरोवर में बहुत सारे हंस रहते थे, सफेद रंग के हंस रहते थे। उनमें 2 हंस थे जो स्वर्ण रंग के थे, स्वर्ण सोने के रंग के थे। उनमें से एक राजा था, उसका नाम विदुषी था। एक उनका सेनापति था, उसका नाम सुमुख था। बड़े शीलवान हंस थे, उनकी बहुत सारी सेना मतलब लोग थे, उनके अनुयायी थे, हंसों के साथ रहते थे। राजा थे हंसों के, विचरण करते थे और वो निकलते थे मानसरोवर से, कभी कभी वाराणसी के ऊपर से गुजरते थे। वहां का राजा ब्रह्मदत्त ने उनकी प्रशंसा सुनी कि शीलवान हंस हैं, सोने के रंग के हैं। उसके मन में उन्हें प्राप्त करने की भावना जगी और उन्हें प्राप्त करने के लिए उपाय से उसने अपने राज्य में एक बहुत ही सुंदर सरोवर का निर्माण कराया। बहुत बड़ी सरोवर बनाई, सरोवर में स्वच्छ पानी और उसमें सभी प्रकार के फूल और हंसों के खाने की सारी प्रकार की सामग्री जो जो लगती है, ऐसा कोई फूल नहीं था पानी वाला जो सरोवर में ना हो। बहुत ही सुंदर मनोरम सरोवर बनवाई कि कभी हंस आएंगे इधर में इस सरोवर को देखकर, तब मेरी मनोकामना पूरी होगी। इस प्रकार सरोवर बनवाकर उसने जो निषाद लोग रहते हैं पकड़ने वाले, उनसे तैनात कर दिया, लगा दिया, उनकी जिम्मेदारी दे दी कि तुम्हें हंस को, सोने के हंस हैं उनमें से पकड़ के मुझे देना है। काफी समय बाद जब वो गुजरे वर्षावास के बाद, वर्षा ऋतु के बाद, तो उस रास्ते से गुजरे तो उन लोगों के साथ में जो उनकी सेना और लोग थे, उन्होंने उस सरोवर को देखा। सरोवर को देखकर उनके मन में वहां पहुंचने की इच्छा प्रकट हुई। तब वो सभी उन्होंने जाने को कहा। तब वो आए और उन्होंने उस सरोवर में आनंद लिया और आनंद लेने के बाद में दोबारा चले गए वापस मानसरोवर में। तब जो बाकी के लोग थे राजा को, सेनापति को छोड़कर, उन्होंने कहा कितनी अच्छी सरोवर है। आपस में चर्चा हुई कि वहां दोबारा जाना चाहिए। तब वो राजा कहते हैं, सेनापति कहते हैं कि वहां जाना ठीक नहीं है, वो मानव निर्मित सरोवर है, किसी कारण से बनाई गई है, वहां जाना उचित नहीं है। वो कहते कि नहीं, वह सबसे अच्छी सरोवर है, वह सारे प्रकार के फूल हैं, ऐसा कोई फूल नहीं जहाँ नहीं हो, और सारे प्रकार का खाने का सामान है, वहाँ कोई खतरा नहीं, वहाँ जाना चाहिए। सारे लोग जिद पकड़ जाते हैं, जिद पकड़ जाते हैं तो जिद के आगे राजा को, सेनापति को झुकना पड़ता है। और तब वो मानसरोवर से उड़कर उसी वाराणसी में सरोवर पे आते हैं। और जो निषाद था पकड़ने वाला, उसने उस पानी में पकड़ने के लिए एक अपना जो जाल बिछा के रखा था, उस जाल में चुंगते चुंगते राजा युधिष्ठिर फंस जाता है। जब वो फंस गया, उसने जान लिया कि मैं फंस गया, तो तेज आवाज करता है। तेज आवाज करने पर सारे के सारे जो हंस हैं उन्हें उड़ाने के लिए तेज आवाज करता है, तो सभी को सावधान करके सबको उड़ा देता है, सबको उड़ा देता है। लेकिन जो सेनापति था सुमुख, वो नहीं उड़ता। उनसे कहता है राजा युधिष्ठिर कि तुम भी जाओ, प्राण संकट में मत डालो। कि नहीं, मैं नहीं जाने वाला।
मेरी स्वामी भक्ति और वफादारी पर धब्बा लगेगा, मैं किसी हाल में नहीं जाऊंगा। आदेश करता है राजा, लेकिन फिर भी सेनापति नहीं सुनता कि मैं अपने प्राण की बाजी लगाऊंगा, लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, किसी भी हाल में नहीं जाऊंगा। तब वह जो निषाद था वह देखता है कि मैंने एक को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, तो ये दो कैसे किस कारण से हैं? तो उनसे पूछता है कि भाई मैंने तो एक को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, दो कैसे हैं? तब वो बताते हैं कि ये मेरे सो कहता है कि ये मेरे राजा हैं, मैं इनका सेनापति हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे अपने राजा की रक्षा करनी है। तो मैं वफादारी अपनी निभाऊंगा, आप मेरे राजा को मुक्त कर दें, मुझे ले चलें। निषाद उस स्वामी भक्ति को देखता है, वफादार उस हंस की वफादारी को देखता है, तो उसका हृदय परिवर्तन होता है और वह मुक्त करता है। लेकिन मुक्त कर देता है तब वो सोचते हैं दोनों हंस कि इसने मुक्त कर दिया, राजा ने इसको जिम्मेदारी दी थी, अगर यह खाली हाथ जाएगा तो राजा इसको प्राण दंड भी दे सकता है, इसलिए इसने हमको जीवन दान दिया है, हम भी इसको जीवन दान देंगे। इसके आधार पर वह दोनों हंस उसके कंधे पर बैठ जाते हैं, कहते हैं कि मैं राजा के पास ले चलो। राजा के पास निषाद लेके जाता, मना करता कि जाना ठीक नहीं, नहीं ले चलो, तुमने हमें प्राण दान में दिए हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि तुम्हारे प्राण की रक्षा करें। तब वह दोनों हंस दोनों कंधों पर बैठकर राज दरबार में जाते हैं। राजा सोचता है कि मैंने कितने सालों तक इंतजार किया इन हंसों को अपना बनाने के लिए, आज ये हंस स्वतः ही बिल्कुल स्वतंत्र होकर मेरे पास चले आ रहे हैं, मेरे प्रयास का कोई वो नहीं हुआ, ये अपने आप आ रहे हैं, क्या कारण है? तो जब वहां निषाद लेकर उनको पहुंचता है तब सारी बात बताता है, इस प्रकार ये हमारे पास आए हैं। तब हंस कहते हैं राजा, इस निषाद ने हमको जीवन दान दिया, तो हमें ये डर था कि आप उसे दंड ना दें, इसलिए हम आपके पास में आए हैं, कि अपने मर्जी से आए हैं। और सारी बात निषाद बताता है तो राजा भी बड़ा प्रसन्न होता है, कितने शीलवान, कितने ज्ञानवान, कितने धार्मिक हंस हैं। और उनसे वह प्रसन्न होकर उपदेश सुनता है, उन्हें कुछ समय अपने यहाँ मेहमान नवाजी के लिए निमंत्रित करता है कि आप लोग कुछ दिन तक हमारे यहाँ रहें, हमारा मन प्रसन्न होगा, आप हमें उपदेश करें, हम आपकी सेवा करेंगे। इस प्रकार कुछ दिन तक राजा की सेवा में रहने के बाद में वो दोनों हंस मानसरोवर वापस चले जाते हैं। तो वो दोनों हंस, जिसमें युधिष्ठिर था वो बोधसत्व थे और जो सुमुख था वो आनंद थे। तो भगवान कहते हैं कि पहले भी इसने मेरी जान की रक्षा की थी, स्वयं आगे आ गया था, तो पहले इसने ऐसा किया था। इस प्रकार भगवान ने जब नालागिरी छोड़ा देवदत्त ने, तब उसके बारे में पूर्व कथा सुनाई थी। उसके बाद में जब देवदत्त ने पहाड़ गिराकर, जो पहाड़ी में से पहाड़ी का टुकड़ा गिराया था मारने के लिए, उसमें से एक टुकड़ा उनके पैर में लगाया था, घायल हुआ था, लेकिन उनको मार नहीं पाया, उनके पैर में थोड़ी घायल हुए थे। जब उनकी यह चर्चा, देवदत्त की जब यह बात समाज में पहुंची, तो देवदत्त का सभी लोगों ने निंदा की, उसके पिछले कर्मों की वजह से उसकी निंदा हुई। और अजातशत्रु को उसने बहकाया था राजा की हत्या कर देने के लिए, और बंधुकों को नियुक्त किया। सारी बात लोगों के समझ में आ गई। इस प्रकार अजातशत्रु ने भी उससे अपना हाथ पीछे खींच लिया, उसने भी सेवा सत्कार बंद कर दिया। और तब वह देवदत्त राजा ने जनता में अपने प्रति उठे विवाद के कारण अंतिम 5 स्थाली भाग दूध में पकाकर भात उस देवदत्त को भिजवाकर फिर कभी उसके पास नहीं गया। उधर नागरिकों ने अपने द्वार पर आने पर भी उसको भिक्षा का एक कण भी नहीं दिया। यूं वह जनता में अब किसी भी प्रकार का लाभ सत्कार न पाकर ढोंग पाखंड आडंबर का छल से जीवन यापन की योजना बनाकर भगवान के पास जाकर 5 बातें मांगता हुआ भगवान द्वारा तिरस्कृत किए जाने पर भिक्षुओं से कहने लगा कि आप ही बताएं
किसकी बात उचित है, मेरी या तथागत की? मैं तो भिक्षु भाव की उच्चतमता के लिए, उत्कृष्टता के लिए तथागत से 5 बातें मांग रहा हूँ। ये 5 बातें हैं कि भिक्षु लोग आजीवन अरण्यवास में रहें, किसी विहार में नहीं, जंगल व्याध में वृक्षों के नीचे निवास करें। दूसरा, मैं भिक्षु लोगों को के लिए मांगता हूँ कि भिक्षु लोग जीवन भर भिक्षाटन मांग कर खाएं, कभी किसी का निमंत्रण स्वीकार न करें, केवल भिक्षा पर अपना जीवन जिए। तीसरी बात मैं कहता हूँ कि भिक्षु लोग जो हमेशा जो पांच कुल चीवर पहने, गले में पड़े हुए, शमशान में पड़े हुए कपड़ों के बने हुए चीवर, 5 कुल चीवर पहने, जीवन भर किसी का दिया हुआ दान के चीवर ना पहने। और भिक्षु लोग जीवन भर वृक्षों के नीचे ही रहें, ये चौथी बात। और फिर मैं कहता हूँ कि भिक्षु लोग कभी भी दान में दिए हुए किसी प्रकार के कोई किसी प्रकार का मांस भोजन, मछली भोजन का ग्रहण न करें। तो ये 5 बातें मैं मांगता हूँ भगवान से, उसको स्वीकार नहीं करते, इसमें क्या गलत है? क्या मैं भिक्षुओं की योग्यता के लिए, उच्चतमता के लिए ये 5 बातें मांगता हूँ कि भिक्षु लोग आजीवन अरण्य में रहें, एकांत में रहें, भिक्षा करें, किसी का निमंत्रण स्वीकार न करें, और फटे पुड़े कपड़े का बनाकर चीवर पहने, 5 कुल्ले के चीवर पहने, वृक्षों के नीचे सदा रहें, और कभी मांस मछली वगैरह का किसी प्रकार का भोजन न करें, सादा भोजन करें। तब भगवान उसे फटकार देते हैं, भगा देते हैं, तू जा यहाँ से, तेरी ये बातें हम नहीं मानने वाले। अब जो सदा के लिए मुक्त होना चाहता, वो कहता है कि भगवान ने मेरी बात को नहीं माना। तो जिन लोगों को लगता है कि मेरी बात सही है, जो सदा के लिए दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, वह मेरे अनुगामी बनकर मेरे साथ आ जाएं। तो कुछ लोग जो नए नए प्रवचित हुए थे, उनको लगा कि देवदत्त का कहना सही है, ये 5 बातें मानने योग्य है, तो उनके साथ हो लिए, और उनमें से उनके साथ कुछ लोग नए प्रवचित हुए थे, उनके साथ चले गए। इस प्रकार देवदत्त ने संघ में फूट डालने का काम किया। उसकी बात मानकर कुछ नए प्रवचित मंद बुद्धि भिक्षु यह कहते हुए देवदत्त के पीछे चल दिए कि देवदत्त उचित कह रहे हैं, हम तो इन्हीं के साथ रहकर साधना करेंगे। इस तरह 500 भिक्षुओं के साथ उपयुक्त 5 बातों से अपना रूखा सूखा जीवन बिताने को मैं तो देते हुए ही घर घर भिक्षा मांगते हुए संघ में फूल डालने हेतु हठपूर्वक वह देवदत्त उस रास्ते में लग गया। उसके बाद जब देवदत्त भगवान द्वारा पूछे जाने पर, क्या देवदत्त तुम वास्तव में संघ में फूट डालने के लिए वचनबद्ध हो चुके हो? देवदत्त बोला, हाँ भगवान, मैं फूट डालकर रहूंगा। कहकर भगवान की बात स्वीकार कर लेने पर भगवान ने उसको बहुत समझ आया, देवदत्त संघ में फूट डालना तुमको बहुत भारी पड़ेगा, अच्छा नहीं है। तो भी देवदत्त भगवान की शिक्षा न मानकर वहां से चल दिया, और उसने राजगृह में भिक्षाचन करते हुए आयुष्मान आनंद से यों कहा, आयुष्मान आनंद, आज से मैं भगवान द्वारा भिक्षु संघ से अलग रहकर ही अपना स्वतंत्र रूप से उपोषित कर्म तथा अन्य संघ कर्म करूंगा। आयुष्मान आनंद ने यह बात भगवान को सुनाई। यह सुनकर भगवान के मन में धार्मिक संवेग पैदा हुआ, और उन्होंने सोचा, यों तो देवदत्त देवताओं सहित लोक में अनर्थ उत्पन्न करता हुआ अपने लिए नरक के द्वार तक पहुंचना सुगम बना रहा है, नरक के द्वार अपने लिए खोल रहा है। इस प्रकार संघ में फूट डालकर तब उन्होंने यह धर्म देशना कहते हुए कहा कि ऐसा कार्य करने में सरल होते हैं जो अपने लिए अहितकर हों। हाँ, ऐसे कार्य करना बहुत ही कठिन है एवं दुष्कर होता है जो अपने लिए हितकर एवं सुखकर हों। अहितकर काम करना बड़ा आसान है, हितकर काम करना बहुत कठिन है। उन्होंने उदाहरण कहा, साधु सज्जन द्वारा शुभ कर्म करना सरल होता है, परंतु वही शुभ कर्म पापी के लिए दुष्कर होता है, कठिनता के साथ करने योग्य होता है। इसके विपरीत पाप करने वाला पाप में कर्म करना उसके लिए बहुत ही सरल है। पापी आदमी को पाप करने में कोई कठिनाई नहीं होती, तुरंत कर डालता है, लेकिन सज्जन आदमी को पाप कम करने में बड़ा ही दुष्कर लगता है, बड़ा ही कठिन लगता है। तब वह देवदत्त उपोषित के दिन अपने अनुगामी भिक्षु उपनिषद के साथ
एकांत में बैठकर यूं बोला कि जिसको मेरे द्वारा कही 5 बातें उचित लगती हैं वह सुकृत सूचक सलाखा ग्रहण करे। तब 500 नए प्रवचित बच्ची पुस्तक भिक्षुओं द्वारा, जो कि धर्म की वास्तविकता को नहीं समझते थे, सलाखा ग्रहण कर लेने पर संग में फूट पड़ गई। देवदत्त उन 500 भिक्षुओं को लेकर गया शीर्ष पर्वत पर चला गया। उसका वहां जाना सुनकर भगवान ने उन 500 भिक्षुओं को वापस लाने के लिए दोनों अग्रशावक सारपुत्र और मोगल्लान को भेजा। वे दोनों अग्रशावक वहां गया शीर्ष पर्वत पर जाकर उन सभी भिक्षुओं को उनका शुभ भविष्य किस बात में है यह समझाते हुए तथा कुछ समय अपने अद्भुत चमत्कार से अनुशासन में लाकर उन्हें धर्म का अमृत पिलाकर उनको सबको साथ में लेकर आकाश मार्ग से वापस राजगृह लौट आए। उन 500 भिक्षुओं के राजगृह लौट जाने के बाद कोकालिक भिक्षु ने देवदत्त से कहा, आयुष्मान देवदत्त उठो, तुम्हारे साथी भिक्षुओं को तो सारपुत्र मोगल्लान ले उड़े। अरे मूर्ख, मैंने तुझको पहले ही नहीं कहा था कि सारपुत्र और मोगल्लान पर विश्वास नहीं करना। ये दोनों बहुत ही पापी हृदय के हैं, इनके हृदय में निरंतर कुटिलता भरी होती है। ऐसा कहकर जानो घोड़े से घुटनों से उसके हृदय पर ऐसा प्रहार किया, उसके मुख से खून बहने लगा। आयुष्मान सारपुत्र को भिक्षु संघ के साथ आकाश मार्ग से लौटते समय देखकर भगवान के सामने उपस्थित भिक्षु बोले, अंते आयुष्मान सारपुत्र, यहाँ से जाते समय तो स्वयं अकेले ही गए थे, परंतु इस विशाल संघ को लेकर आते हुए कितने शोभायमान लग रहे हैं। भगवान ने कहा कि भिक्षुओं, ये आज ही इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, ऐसी बातें नहीं हैं। पहले भी अतीत काल में जब ये त्रिय योनि में उत्पन्न हुए थे, तब भी यह मेरा शिष्य मेरे पास आता हुआ इसी तरह शोभित हुआ था। ऐसा कहकर स्वागत पूर्ण व्यवहार करने वाले सदाचारी जनों की सबको आवश्यकता होती है। इस इधर आते हुए विशाल परिवार से सज्जन के लक्षणों को चिन्ह देखे महाकाल नातेदार रिश्तेदारों से रहित होकर मेरे शारीरिक चिन्हों को तो तुम्हें देखते हो। इस समय भगवान ने उस संबंध में एक फिर जातक सुनाई, लक्षण जातक। लक्षण जातक का कहानी इस प्रकार है कि पूर्व में एक हिरण हुए बोधसत्व, उनके 2 पुत्र थे, एक महाकाल एक लक्षण। इनके 1000 का परिवार था, 1000 का परिवार था। ऊपर पहाड़ी पर रहते थे, नीचे लोगों के खेत थे, तो वह खेती बाड़ी करते। हिरण अपने भोजन के लिए नीचे भी जाते थे चुगने के लिए। तो किसान लोग अपनी खेती की रक्षा के लिए बाड़बंदी करते और वह उसकी रक्षा करते थे, तो उन्हें हिरणों को भगाना पड़ता था। किसानों ने नई फसल उगाई, तब उन्होंने कहा बोधसत्व ने कि देखो, किसान ने फसल उगाई है, फसल की रक्षा के लिए वह तमाम उपाय करेंगे, मार भी सकते हैं। जब तक फसल पक कर कट ना जाए, आप लोग दूसरी जगह चले जाएं और हम अपना किसी प्रकार जीवन गुजार देंगे, आप दूसरी जगह चले जाएं। इस प्रकार वह जो उन्होंने भेजे, लक्षण 500 को लेकर दूसरी दिशा में गया और चलने के मार्ग पर वह इस प्रकार गया कि किसानों से बचते हुए उसकी हानि न हो, एक भी 500 में से कोई मरे ना। इस प्रकार रात में सफर करते, रात में जाते, दूसरी जगह पहुंचते। देवदत्त उसे जो महाकाल नाम से हिरण बना था, हिरण पैदा हुआ था, उसे इस बात का ज्ञान नहीं था। दिन में भी निकलते तो दिन में निकलते, और जब वो किसान लोग देखते तो उनका शिकार करते, अपनी फसल की रक्षा के लिए हिरणों को मारते। इस प्रकार संख्या कम होती गई। लक्षण जो महाकाल के हिरणों की संख्या कम होती गई, धीमे धीमे पहुंचते हुए वो अकेला रह गया और लक्षण के 500 में से कोई भी कम नहीं हुआ, पूरे के पूरे रहे। इस प्रकार उसने युक्ति पूर्वक रास्ता तय किया। लौटकर फसल पकने पर बाद में आते हैं, फसल कट जाती है, कटने के बाद में किसान फसल काट के रख लेता है, कोई खतरा नहीं होता। तब
लक्षण अपने 500 साथियों के साथ वापस आते हैं और महाकाल अकेला आता है। तो भगवान जो बोधिसत्व थे वो देखते हैं, कहते हैं देखो ये लक्षण, ये बुद्धिमान प्रज्ञावान होकर आया, इसने बिल्कुल हानि नहीं की, अपने सभी साथियों को सुरक्षित लाया, तो ये अकेला आया। तो भगवान कहते हैं कि ये पहले महाकाल देवदत्त था और जो लक्षण सारपुत्र था और इनका जो पिता वो मैं ही था। इस प्रकार उन्होंने लक्षण जातक सुनाई थी। फिर कभी भिक्षुओं ने भगवान को सूचना दी कि बनते देवदत्त अपने साथ अगल बगल 2 अग्रसावों को बैठाकर बुद्ध की भांति बैठकर धर्म उपदेश करूंगा, यह कहता हुआ धर्म उपदेश के समय आपको अनुकरण करता है, आपका अनुकरण करता है। भिक्षुओं द्वारा ऐसे कहे जाने पर भगवान ने कहा कि भिक्षु आज ही नहीं, अतीत काल में भी इसने मेरा अनुकरण करने का प्रयास किया, परंतु वह कर नहीं पाया। तथा हे वीरक, मधुरवासी एवं मयूर की गिरवा के सदस्य मेरे पति को देखो, वह जल एवं स्थल के वचन करने वाला नित्य मांस भोजी उस पक्षी का अनुकरण करता हुआ जो नित्य शैवाल में लिपट पड़ा था रहता है, इत्यादि वीर जातक भगवान ने सुनाई। इस संबंध में भी फिर कि जो आज ही नहीं मेरा अनुकरण करता, पहले भी इसने किया और मौत के मुंह में गया, ऐसे कहानी सुनाते हैं। समुद्र में एक वीरक नाम का जो कौआ, कौए के रूप में देवदत्त का जन्म हुआ और वहां पर समुद्र के पास में एक बोधिसत्व का जन्म हुआ था। वह समुद्र के कौवे थे, समुद्र का पानी पीने वाले कौवे थे और उसका पानी पीकर जीवन जीते थे। अच्छा जो भोजन करते थे, उसको देखकर यह उड़ता हुआ वीरक नाम का कौवा उधर आ पहुंचा। उसने देखा अरे समुद्र में इतना विशाल भोजन है, इतना महान भोजन है, और वह जैसे बोधिसत्व पानी पीते थे, इसने भी देखा कि मैं भी प्रयास करूंगा, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, ये भी कौवा है मैं भी कौवा हूँ। वो विशाल शरीर वाले थे, इसने उनका अनुकरण करते हुए कौवे ने समुद्र का पानी पिया। ऐसे करके पीते पीते समुद्र का पानी खारा होता है और जो समुद्री कौवे नहीं रहते उनको वह पानी का वो नहीं रहता। इस प्रकार उड़ते हुए समुद्र का पानी पीता गला सूख गया और समुद्र में समा गया और नहीं पाया। तो भगवान कहते हैं कि पहले भी इसने इस प्रकार किया था और मौत को प्राप्त हुआ था। अन्य दिनों में के समान अन्य कथाएं कहते हुए वन में इधर उधर निस्सार काष्ठ का वृक्षों को चोंच मारता हुआ, परंतु वह सार में खदिर वृक्षों पर चोंच नहीं गाड़ पाया। इस परिप्रेक्ष्य में भी भगवान ने देवदत्त के बारे में बहुत सारी जातक कहानियां सुनाई। जातक कहानियों के माध्यम से देवदत्त का भाव प्रकट किया। देवदत्त की अकृतज्ञता के बारे में जय शकुन जातक बताते हुए भगवान ने कहाना आरंभ किया कि मृगराज हमने यथाशक्ति इस प्रकार एक कहानी भगवान ने सुनाई अकृतज्ञता की देवदत्त के बारे में कि देवदत्त पहले भी अकृतज्ञ था, आज भी अकृतज्ञ है। पहले कैसा अकृतज्ञ था कि बोधिसत्व उस समय सोने के हिरण के रूप में उनका पैदा हुआ सील पालन के आधार पर। तो सभी हिरणों से अलग रंग था, सोने का रंग का हिरण था। उन्होंने सोचा इस प्रकार मेरे लिए जान का खतरा है तो मुझे इन लोगों के बीच में रहना सही नहीं है, लोग मुझे धोखे देखेंगे, मेरा शिकार करेंगे। इसलिए वो जंगल में जाकर एक तरफ कहीं रहने लगे, नदी के किनारे रहने लगे। वहां पर एक व्यक्ति डूबता हुआ जा रहा था, उस व्यक्ति को ये बचाने का काम करते हैं, उसकी सारे प्रकार की देखभाल करते हैं और उसे पहुंचा देते अपने हिसाब। तब वह रानी को एक सपना होता है सोने के हिरण के बारे में और इनाम देने की घोषणा होती है, तो वह बता देता है जिसको बचाया था उसे लेके पहुंचता है। तब कहते हैं राजा को तीर चढ़ाता है कि मुझे मारो मत, मैं अपने आप आता हूँ। तब स्वयं आते हैं वो बोधिसत्व। कहते हैं कि कभी कभी मनुष्यों को जो अकृतज्ञ होते हैं उनसे अच्छा लकड़ी को बजाना अच्छा है। राजा पूछता है किस कारण से कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है जिसने मेरा पता आपको बताया है, इसकी मैंने प्राण रक्षा की थी, यह समुद्र में डूबता हुआ जा रहा था, मैंने इसको बचाया और आज यह मुझे
आपके पास लेके आया, तब वह राजा उसको मारना चाहता है आदमी को, तब भी वो उसकी रक्षा करते हैं। तब बताते हैं कि पहले भी अकृतज्ञ था, मैंने इसकी प्राण रक्षा की, इसने मुझे मरवाने के लिए राजा को लगाया और आज भी अकृतज्ञ है। बहुत सारी कथाओं के माध्यम से देवदत्त के बारे में भगवान कहते हैं कि देवदत्त किस किस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति रही है। अब जब देवदत्त की बहुत सारी कथाएं बताते हैं कि मृगराज हमने अपने इतने तक यथाशक्ति हमसे बन पड़ी आपकी सेवा की, आप इसके बदले में हमें अपना बच्चे बना रहे हैं, इसके लिए मृगराज आपको प्रणाम है। मुझे मांस भोजी एवं क्रूर रौद्र करने वालों के दांतों के बीच में आकर भी तुम जीवित हो। यह एक कहानी जातक की और सुनाई। जातक की कहानी यह सुनाई कि एक बार एक शेर था, शेर को मांस खाते हुए कोई मांस की हड्डी उसके गले में फंस गई, मुंह में फंस गई, मुंह फटा का फटा हुआ रह गया। वो घायल था, तड़पता था। तब ये वो सब किसी दूसरे के पक्षी के रूप में जन्म हुआ, तो वो उसकी रक्षा मतलब निकालते हैं उसको, और ये उसको शिकार करना चाहता है, मांस खाना चाहता है। तो ऐसा अकृतज्ञ भाव का था। फिर देवदत्त द्वारा समय समय पर भगवान के वध हेतु किए गए प्रयास करते हुए भगवान ने कुरुकमुंग जातक के माध्यम से बताया कि जो तुमने मृग के साथ व्यवहार किया मुझे सब ज्ञात है, अतः मैं अब दूसरे वृक्ष का आश्रय लेने जा रहा हूँ, अब मुझे तुम्हारे ये अच्छे फल अच्छे नहीं लगते। इस प्रकार भगवान ने बहुत सारी कहानियों के माध्यम से देवदत्त के बारे में बताया था। बाकी की कहानी को हम कल पूरी करेंगे। आज आप लोगों ने बहुत सारे पुण्य संचय किए, सुबह में ध्यान करके, शील ग्रहण करके, पूजा वंदना लेके, धर्म श्रवण कर पूजा वंदना लेके, सूत्र श्रवण करके, आज अभी भी आप लोगों ने शील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली, धर्म श्रवण किया, धर्म देशना का श्रवण किया, बहुत सारे पुण्य संचय किए। जो भी पुण्य हम लोगों ने संचय किए हैं, ये सभी पुण्य हम सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, सुरत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवताओं को उत्तम सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद सारे पुण्य हम लोग अपने आचार्य, उपाध्याय, वरिष्ठ बंधुगणों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, और सभी लोगों को उत्तम चार यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। संसार के सारे प्राणियों को यह पुण्य प्राप्त हो। इस पुण्य के प्राप्त होने से उनको सत्य धर्म का मार्ग मिले, सत्य धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म फल से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से ये सभी लोग सुखी हों, इन सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, इन सभी लोगों को उत्तम चार यार सत्य प्राप्त करने का साक्षात्कार का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासकाओं को अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को भोजन, चीवर, कुटिया, दवा, परिष्कार आदि से सेवा करते हैं। इस पुण्य के अनुभव से इन सभी लोगों के सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, इन सभी लोगों के व्यापार धंधे आगे बढ़े, धन संपत्ति की वृद्धि हो, तिरत्न के अनुभव से तथा किए हुए पुण्य के बल से इन सभी लोगों को उत्तम चार यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।